आज का टॉपिक नोट फरमा लें। दुआ रोज़े पर बहुत सारे पैगामात मैंने आपके दरमियान शेयर किए हैं। आज जो मौजू, जो टॉपिक, जो उन्वान है हमारे सामने, दुआ करने में मशगूल रहो। बी डिवोटेड टू प्रे। दुआ करने में मशगूल रहो। इसके लिए हम आयत मुक़द्दसा तिलावत करेंगे। सिस्टर जिया हमारी मदद करेंगी। कलाम का हिस्सा रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा को हम तिलावत करेंगे। रोमियो 12:12। आए कलाम खुदा पर गौर करें। जी, कलाम मुक़द्दस में यूं रकम है, उम्मीद में खुश, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। दुआ करने में मशगूल रहो। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन, हालेलुया। सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? जोरदार तालियों में कलाम को वेलकम करें। कैद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। मसीह ईमान के सिवा ऐसी तालीम और ऐसे पैगाम, ऐसे मौजू हमें कहीं और नहीं मिलेंगे। दुनिया में बहुत सारे अदियान, उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें जिनको हम कदर की निगाह से देखते हैं। वी रिस्पेक्ट एवरीवन, हम सब की इज़्ज़त करते हैं, उनके अकायद की इज़्ज़त करते हैं, उनकी किताबों की इज़्ज़त करते हैं, उनकी वैल्यूज़ जो हैं, इक़दार की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन अनाजील में, बाइबल मुक़द्दस में जो मौज़ूआत, जो पैगामात, जो तालीमात आपको मिलेंगी, दुनिया में कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। जब मुआफ़ी की बात होती है, जब पीस की बात होती है, जब बर्दाश्त की बात होती है, जब सब्र की बात होती, पेशेंस की बात होती है, तो इंजील जैसी तालीमात आपको कहीं नहीं मिलेंगी। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ बाइबल मुक़द्दस ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। दुनिया कौमों के पास ज़ाब्ते हैं, ज़ाब्ता हयात है, लेकिन ज़ाब्ता निजात नहीं है। हमारे पास ज़ाब्ता हयात भी और ज़ाब्ता इब्ने आदम खोए वो को ढूंढने और निजात देने आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर ने जो आयत पढ़ी है उसमें लिखे कैद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल। पहली दो बातें बड़ी कीमती हैं, लेकिन मेरा टॉपिक है दुआ में मशगूल रहो। बी डिवोटेड टू प्रे, ये आज का टॉपिक है। इंग्लिश इसका टाइटल है मसीह ईमान में दुआ की अहमियत। ये बड़ा ख़ास पॉइंट है जो अपने इंट्रो में मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। कई लोग रेगुलर दुआ नहीं कर पाते, कई बहाने हैं, टाइम नहीं मिलता, दुआ नहीं करने आंदी। हालांकि ईमानदार वो होते हैं, तौबा भी की है, पानी का बपतिस्मा भी लिया है, पाकरू में भी शरीक है, लेकिन बाकायदगी से दुआ में नहीं ठहरते। यानी उनकी कोई प्रेयर लाइफ नहीं है। आप उनको संडे क्रिश्चियन कह सकते हैं कि वो इतवार को चर्च अटेंड करेंगे, उसके बाद उनकी लाइफ खत्म। ना शख्सी दुआ, ना खानदानी दुआ, ना दुआ रोज़ा, ना वीकली रोज़ा। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप दुआ के बगैर भी मसीही हैं। सुन ले मेरी बात। ये नहीं कि दुआ लंबी नहीं करेंगे तो मसीही नहीं है। आप मसीही हैं, मसीही रहेंगे, लेकिन शैतान का टारगेट बड़ी आसानी से हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इब्लीस आपको टारगेट बड़ी आसानी से कर लेगा। आप उसका आसान हदफ होंगे, सॉफ्ट टारगेट जिसे कहते हैं। लेकिन जो दुआ करने वाले लोग हैं, उनका इब्लीस को मुकाबला करना पड़ता है। आप निजात पाने के बाद 5 साल, 10 साल, 20 साल बगैर दुआ के चल जाएंगे, लेकिन एक दिन इस गुब्बारे से हवा निकलनी, ये गुब्बारा फटना ही फटना है। निजात पाने के बाद आप 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी चल जाएंगे,
लेकिन जब इब्लीस आप पर वार करेगा तो बहुत खतरनाक होगा, इतने टुकड़े कर देगा, इतना नुकसान कर देगा, इतना बखेरा आ जाएगा आपकी लाइफ में, उसको संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दुआ की जो अहमियत है, यह बड़ा खास पॉइंट है जो मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं कि दुआ करने वाले लोग, खुदा के कदमों में वक्त गुजारने वाले लोग, उनको इब्लीस आसानी से टारगेट नहीं कर सकता। यू गॉट माई पॉइंट? समझ आ गई मेरी बात की? बी डिवोटेड टू प्रे। 13वें बाब की 6ठी आयत भी देखें जरा, रोमियो 13वें बाब की 6ठी आयत को भी हम देख लें। तुम इसीलिए खैराज भी देते हो कि वो खुदा के खादिम हैं और इस खास काम में हमेशा मशगूल रहते हैं। यहां पर भी देने के ताल्लुक से भी बड़ा खूबसूरत ये वाला सामने है हमारे, कि तुम खैराज, ऑफरिंग्स, थैंक्स गिविंग, हदिये, दायकी, कई लोग इसको भी कंटिन्यूटी के साथ नहीं करते ना, कदी कदी कर लिया। इसमें भी मशगूल रहने की बात की गई है। मशगूल रहो, ग्रामर के लिहाज से ये ऐसा सेंटेंस है जो जारी रहना चाहिए। आप दुआ करते हैं, दुआ जारी रहनी चाहिए। आप खुदा का काम कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, गवाही जारी रहनी चाहिए। आप खुदा के लिए रुपए पैसा दे रहे हैं, कभी कभी नहीं, वो भी जारी रहना चाहिए। लेकिन जो मेरा खास नुक्ता है, वो दुआ में मशगूल रहो। जो पॉइंट मैं आपकी खिदमत में आज रखना चाहता हूं कि बी डिवोटेड टू प्रे। डिवोटेड का मतलब है कि दुआ हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, रूहानी जिंदगी है, क्रिश्चियन लाइफ है, क्रिश्चियन जर्नी है, उसमें जो सबसे खास एरिया है वो आपका शख्सी ताल्लुक है खुदा के साथ। और वो कैसे कायम होगा शख्सी ताल्लुक? दुआ से, दुआ से, दुआ से कायम होगा। बी डिवोटेड टू प्रे, क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी सरफराजी, खुदा में मजबूती दुआ से होगी। अब कई लोग सिर्फ क्राइसिस में प्रेयर करते हैं, कई तो कुछ भी नहीं करते। क्राइसिस आ जान, मुश्किलात आ जान तो कई दुआ कर लेंदे ने, चलो ये अच्छी बात है। तो कई मुसीबतां च भी नहीं करते, बां बां ही करते रहते हैं। वो खुदा दे कदमां झुकन की बजाय वो लात वाली वेखते रहते हैं। बी डिवोटेड टू प्रे। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में ये बात बयान की कि आपकी सरफराजी, आपकी तरक्की, आपकी लाइफ में जो थ्राइव्स आती हैं वो कैसे आएंगी? बी डिवोटेड टू प्रे। दुआ में मशगूल रहो। मशगूल रहने से ये होगा, ठीक है? मुसीबत में ही नहीं हमने दुआ करनी, हमने रूटीन में दुआ करनी है। रात को मेरा ये पैगाम था यूना के बारे में कि यूना ने अपनी मुसीबत में मछली के पेट से खुदा को पुकारा और खुदा ने उसकी, और मैंने जो नुक्ता बयान किया था रात को वो ये था कि उसकी दुआओं का ज्यादा जो हिस्सा है वो ज़बूरों में से है। आज आपकी दुआइयाँ क्यों फीकी फीकी, आपकी जो दुआ होती है फीकी फीकी लगती है, ऊपरी ऊपरी लग दी है, गैर बाइबली बातें, अल्फाज आप बयान कर रहे होते हैं जिदा मुंह से ही कोई नहीं, है ना? कि ਇਹਦਾ बीमारी का बिस्तरा उल्ट दे ते तंदरुस्ती का बिल्ड, इवें दी कोई है वे दुआ लिखी पढ़ी तुसी ज़बूर च? मैं तो कोई नहीं पढ़ी। ये फिक्कियां दुआवां ने, ये चो तुहानूं अज बाहर कड्डांगा मैं कलाम चो दस के, ठीक है? फिक्कियां ते बेरंग दुआवां जिहदा फायदा ही कोई नहीं, टक्करां मारन वाली गल है। तो आप ज़बूरों को पढ़ें, मुतालिया करें, आपकी दुआ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हालेलुया। मैंने अपनी दुआया जिंदगी को ज़बूरों से मैंने लिया है। मेरी लाइफ में जो मैं दुआ करता हूँ, आपको पता है कि मैं दुआया सेशन में हमेशा ज़बूरों को बहुत ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि ज़बूर गाए जाए, क्योंकि ये लहाम है। मुसीबत में या क्राइसिस में सिर्फ आपने दुआ नहीं करनी, कई सिर्फ रोटी टाइम दुआ कर देना,
और वो भी सब तो छोटी। थियोलॉजियन कहते हैं, इल्म इलाही के मुफस्सर, वो कहते हैं कि सबसे छोटी दुआ लो की रोटी दे करते हैं। शॉर्टेस्ट प्रे इन द वर्ल्ड, प्रे फॉर फूड। सब तो निकी, क्योंकि बेसबरी होंगी है कि फौरन ते अटैक कर दो, फिर फौरन ते कई उच भी अखा नहीं बंद करते, वो रोटी भी वेख रहे होंगे ने कि भाई कदों मैं ਇਹਦੇ ਤੇ हमला करा। कई उच भी अखा खोल के बह रहे होंगे ने। तो संजीदा हो प्लीज, सारे लोग संजीदा हो। हमने दुआ को मजाक बनाया हुआ है। ये रिलेशन है, ये कोई मजहबी प्रैक्टिस का नाम नहीं है। ये बाप से रफाकत है हमारी। जो कौमों का खुदा वो हमारा बाप है। हालेलुया। मुसीबत में नहीं बल्कि हर वक्त दुआ करनी है, खाने पर ही नहीं। कई लोग सिर्फ सोते वक्त दुआ करते हैं, चंद एक सेकंड्स की। बहुत सारे सर्वे हुए हैं कि लोग कितनी दुआ करते हैं। कई लोग 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं करते। अफसोस, ये लोगों का दुआया म्यार है, ये लाइफस्टाइल है लोगों का दुआ में कि वो 1 मिनट चंद एक सेकंड्स की करते हैं, 20, 30, 50 सेकंड की। 1 मिनट भी पूरा नहीं होता और मुक गई। तो इसलिए सिर्फ आपने क्राइसिस में या खाने पर ही नहीं या सोते वक्त ही नहीं बल्कि हर वक्त दुआ करते रहना है। हालेलुया। ये 3 बातें बड़ी जरूरी थी। और फिर अगला पॉइंट मैं आपकी खिदमत में ये रखना चाहता हूं कि आप बगैर दुआ के भी जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत जल्द बाद में इब्लीस के तीर आपके खानदान, आपकी शख्सी जिंदगी, आपके बिजनेस, आपकी मिनिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे और आप इधर उधर बिखर जाएंगे। अब गौरतलब बात क्या है कि आप बगैर दुआया जिंदगी के भी जो है वो दुआया जिंदगी के भी आप जी सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तो नहीं चलेगा, है ना। वो तीर चलाएगा आपके ऊपर, आपको बखेर देगा पकड़ के, टारगेट करेगा, टारगेट करेगा। और फिर क्या होगा आपके साथ? पहलों तुसी दुआ करनी सी, हुण तुसी दुआ करवान दे हो। अच्छा, दुआ करवा कौन रहा? जिन्हें आप दुआ नहीं की थी। फिर तुसी कदी किसी को जाओगे, कदी किसी को जाओगे, ऐ जी दुआ करे हो, कदी बुध वालियां को जाओगे, कदी जुमेरात वालियां को जाओगे, कदी जुमे वालियां को जाओगे, कदी हफ्ते वालियां को जाओगे। फिर जिथे जिथे सुनोगे ना उत्थे दुआ होंगी, उत्थे पहुंच जाओगे। लेकिन वो बखेरा इतना ज्यादा होगा कि वो आपसे संभलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने दुआ ना करके, सुने गौर से, दुआ ना करना या दुआ ना करने की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी दुआ करवाने की कीमत है। सुन ले, फिर मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में। दुआ करने की कीमत इतनी बड़ी नहीं है जितनी दुआ करवाने की कीमत है। क्योंकि तुसी दुआ कीती नहीं, हुण तुहानूं उहदी कीमत चुकानी पै रही है। दुआ करनी उहदी कीमत थोड़ी सी, लेकिन तुसी दुआ ना करके हुण दुआ करवा रहे हो, उहदी कीमत बढ़ गई है। कदी किते फिर रहे हो, कदी किते धक्के खा रहे हो, किते रोल रहे हो, कदी किते रो रहे हो, कदी सफर, कदी मुश्किलात, कदी मौसम, कदी हालात। इसलिए आप दुआ करने वाली कलीसिया बने, दुआ करवाने वाली कलीसिया ना बने। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि दुआ ना करवाई जाए, आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आपको एक स्टेप और आगे लेकर जाना चाहता हूं। मैं आपको एक और लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं कि आप दुआ करने वाले ईमानदार बने, दुआ करवाने वाले नहीं। दुआ करने की कीमत थोड़ी थी, लेकिन अब दुआ करवाने की कीमत बहुत ज्यादा है।
निजात पाने के बाद सबसे पहला डिसिप्लिन ईमानदार का क्या है? वो रसूलों से तालीम पाने। पीछे से पढ़ लेते, जितनों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और आगे लिखा है वो रसूलों से तालीम पाने, दुआ करने, रफाकत, रोटी तोड़ने, रफाकत रखने और दुआ करने में मशगूल रहे। इसलिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ईमानदार की ज़िंदगी का निजात के बाद जो सबसे पहला स्टेप है वो दुआ या डिसिप्लिन है। तो इसलिए आज का टॉपिक क्या है? बी डिवोटेड टू प्रे। दुआ करने में मशगूल रहो। आप कर सकते हैं साथ, अच्छा लग रहा था वो। दुआ करने में मशगूल रहो। हमारे खुदावंद यीशु ने बशरियत में आकर दुआ की। अगर खुदावंद यीशु ने दुआ की है तो हमें तो उससे भी ज्यादा दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह प्रीचिंग शागिर्दों के साथ करते थे, लेकिन दुआ के लिए वो अलग चले जाते थे, पहाड़ पर चले जाते थे। दुआ का पहाड़ था। आपका दुआया पहाड़ किधर है? आपका दुआया मस्बा किधर है? आप कितना खुदा के कदमों में वक्त गुजारते हैं? दुआ के लेवल को समझें। दुआ सादा भी है, दुआ मुश्किल भी है। दुआ सादा भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि जब आप दुआ करते हैं आपके पांव जमीन पर होते हैं लेकिन आपके हाथ आसमान को छू रहे होते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा दुआ सादा भी है और दुआ मुश्किल भी है। सादा यह है कि पांव तो जमीन को छू रहे हैं लेकिन आपके हाथ आसमान को छू रहे हैं। रूहानी आलम में चीजों को आप छू रहे होते हैं। लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की और आसमान 3.5 बरस के लिए बंद हो गया। जमीन पर उसके कदम थे लेकिन उसके हाथों ने आसमान को छू लिया था। इसलिए दुआ सादा भी है और दुआ मुश्किल भी है, क्योंकि जब आप दुआ करते हैं तो आप जिस्मानी दुनिया से शुरू करते हैं। हम कहां पर बैठे हैं? हम जिस्मानी दुनिया में बैठे हैं ना, फिजिकल वर्ल्ड, खून और गोश्त की दुनिया। हम जिस्मानी दुनिया से ये काम शुरू होता है और ये रूहानी दुनिया में जाकर पूरा होता है। दुआ का ऐसा सर्कल है। और कलाम में लिखा है कि ये जैसे बुखारात जमीन से ऊपर जाते हैं वैसे हमारी दुआएं ऊपर जाती हैं। ये जो मींह बरसता है ये कहां होता है? ये दरियाओं से, समंदरों से, झीलों से, पानी से बुखारात बनकर ऊपर जाते हैं। फिर ऊपर वो बदली बनकर मींह बरसता है। तो कहां से गई है ये पानी? कहां से गया है? जमीन से। शाबाश, आप रिस्पॉन्ड। मैं इसलिए आपको साथ इन्वॉल्व रखता हूं ताकि आप सीख सकें बातों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता वन वे ट्रैफिक जावे, मैं चाहता हूं 2 वे होनी चाहिए। हालेलुया। ये नहीं एक पास ही एक्सीडेंट हो जा रहा, दोनों तरफ में 2 रोया होना चाहिए काम। जैसे बखरात जमीन से ऊपर जाते हैं वैसे ही हमारी दुआएं भी, और ये रूहानी आलम में जाके चीजों को फिर वहां पर हलचल होती है। मुकाशफा की किताब में सुरहनी कुर्बानगाह का जिक्र है और वहां पर दुआओं के प्यालों का जिक्र है। लिखा है कि हमारी दुआएं आसमान पर उस कुर्बानगाह पर पहुंचती हैं जहां पर वो दुआ के प्याले हैं और ये वहां पर जमा होती रहती हैं और खुदा मुकर्ररा वक्त पर हमारी दुआओं का जवाब देता है। और जब वो प्याले उंडेले जाते तो जमीन पर हैरान कुन तब्दीलियां होती हैं। आवाजें, बिजलियां, गर्जें पैदा होती हैं।
हम बेदारी की बात करते हैं, रिवाइवल 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 कैसे आएगी? चर्च को समझने की जरूरत है, चर्च को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि दुआ करने से आएगी, सुपरनैचुरल काम होंगे। जैसे मैंने कहा, दुआ सादा भी है और पांव तो जमीन पर होंगे लेकिन हाथ आसमान को छू रहे होंगे। ये है इसकी खूबसूरती, ये है ब्यूटी दुआ की। तो इसलिए आज का टॉपिक है दुआ करने में मशगूल रहो, बी डिवोटेड टू प्रे। दुआ क्यों करें, ये एक और पॉइंट है, नोट कर लें। दुआ क्यों करें, दुआ क्यों करें? यीशु ने कहा जागो और दुआ करो। हालेलुया। हमारे खुदावन ने हमें कहा है जागो और दुआ करो, ताकि आजमाइश में, हम आजमाइशों में उस वक्त गिरते हैं जब आजमाइशों में हम दुआ नहीं करते। आजमाइश वाली दुआ ना करया करो कि जी आजमाइश आवे, कहीं एवें दे भी न चले, ये ना क्या करो आजमाइश आवे। ये कहना है कि खुदावंद आजमाइश में मैंने दुआ करनी है। आजमाइशें आएंगी लेकिन आपने आजमाइशों में दुआ करनी है। आजमाइशों में से वो गुजरते हैं जो दुआ करते हैं, जो आजमाइशों में दुआ नहीं करते वो गिर जाते हैं। बनी इस्राएल ने बियाबान में से गुजरना था, गिरना नहीं था। आजमाइशें आएंगी और वो आपको गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपने आजमाइशों में गिरना नहीं है। हम दुआ क्यों करें? जागो और दुआ करो, ये किसका हुक्म है? खुदाबंद यीशु का। जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो। और जो दुआ करता है वो खुदाबंद की ताबे फरमानी करता है, और जो दुआ नहीं करता वो उसकी ताबे फरमानी भी नहीं करता। प्रीच योर सेल्फ। दूजिया नु प्रीच ना करो, पहले अपने आप नु प्रीच करो। दुनिया में जो सबसे बड़ी प्रीचिंग है, प्रीच योर सेल्फ। मुनादी करो अपने आप नाल, अपने आप नाल। प्रीच योर सेल्फ। सबसे पहले अपने आप को प्रीच करो। मुझे दुआ करनी है, बोले मेरे साथ, मुझे दुआ करनी है, मुझे दुआ करनी है, मुझे दुआ करनी है, मुझे दुआ करनी है। बोलते जाएं, मुझे दुआ करनी है, मुझे दुआ करनी है, मुझे दुआ करनी। यू आर प्रीचिंग योर सेल्फ। सबसे पहली प्रीचिंग आपने अपने साथ करनी है। निजात पाने के बाद सबसे पहला डिसिप्लिन जो है वो दुआ का डिसिप्लिन है, और वो आपने अपने आप को प्रीच करना है। दुनिया को बाद में प्रीच करें। प्रीच योर सेल्फ। क्योंकि वो काम जो 10 सालों में नहीं ना हुआ आपका, वो 10 मिनट में हो जाएगा जब आप अपने आप को प्रीच कर लेंगे। आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं, बहुत सारे काम में हर्डल्स हैं, आप करना चाहते हैं, आप हाथ डालते पीछे चले जाते हैं। कई सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं आज आपको यह पैगाम दे रहा हूं कि प्रीच योर सेल्फ। अगर आपने अपने आप को प्रीच कर लिया दुआ के लिए, तो फिर आपकी दुआ के वसीला से बड़े काम होंगे। अपने आप से कहें, मुझे दुआ में मशगूल रहना है, मुझे दुआ में मशगूल रहना है। अब आप अच्छे प्रीचर हैं। आप कह सकते हो लोगों को मैं भी प्रीचर हूं। आपसे कोई पूछेगा कहां प्रीच करते हैं, आप तो पादरी साहब नहीं है। उन्हें कहे जी मैं अपने आप को प्रीच करता हूं, मुझे दुआ में मशगूल रहना है। मैं अपना पादरी हां। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रीच योर सेल्फ। दुआ में बी डिवोटेड टू प्रे।
दुआ करने की वजह क्या है, क्यों हम दुआ करते हैं? आपसे कई दफ़ा कोई पूछ सकता है, उसे जवाब दें। यीशु ने दुआ की थी, हालेलुया। शागिर्दों ने दुआ की थी। पहली सदी की कलीसिया ईमानदार दुआ करते थे, इसलिए हम भी दुआ करते हैं। वो भी दुआ रोजे में ठहरते थे, हम भी दुआ रोजे में ठहरते हैं। अब हम इस बात को भी सीखें कि दुआ करनी कैसे है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाउ टू प्रे, व्हाई डू वी प्रे, ये पहला पॉइंट था। और अब हम सीखेंगे कि हमने हाउ डू वी प्रे, कि हमने दुआ करनी कैसे है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं उनकी दुआई ठीक नहीं है। तो जो तुसी पासवर्ड ही गलत मिला रहे हो, जो नंबर ही तुसी गलत मिला रहे हो कि आवाज आती है, आपका नंबर आर्जी तौर पर बंद है, ठीक है, आप रॉन्ग नंबर मिलाया, आपने दुरुस्त नंबर मिलाए, क्योंकि नंबर गलत मिलाया हुआ है आपने, कोड गलत मिलाया है। इस पर पहले भी मैंने बताया था, आसमान का कोड, दुआ का कोड सिर्फ यीशु है, कोई और नहीं है। बाइबल में बहुत सारी मुकद्दस हस्तियों का जिक्र है, लेकिन यीशु मसीह दुआ का कोड है। आसमान को खोलने का जो कोड है वो सिर्फ यीशु है। उसने कहा था जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें कैसी दुआ, बाइबल में बहुत सारे मेथड है, बेशुमार। इस पर मैंने बताया था कई 100 मेथड हो सकते हैं बाइबल में दुआ करने के, लेकिन चंद एक चीजें मैं आपकी खिदमत में बयान करूंगा। एक होता है फ्री टू प्रे, आजादी की दुआ, उसमें आप किसी भी चीजों को शामिल कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं कि होली स्पिरिट मूव कर रहा है। लेकिन कई दुआएं जो हैं वो हम स्ट्रक्चर्ड प्रेयर्स उन्हें कहते हैं, कि उसका बाकायदा हम दुआया लिस्ट बनाते हैं, वो भी ठीक है, दोनों मेथड ठीक है। क्योंकि कईयां दी तो दुआ का पता ही नहीं ना, कई सानू भी कहणगे जी भाई साहब बड़ी तुहाडे लई दुआ करी दी है, तो मैं कहां जी की दुआ करदे हो जिहड़ी मेरे लिए तुसीं करदे हो? असीं सारे पाकिस्तान दे खादमां लई करदे हो। मैं कहा ना करया करो, जिहदा मूंह सिर ही कोई नहींगा। ये किहड़ी दुआ है कि जी सारियां लई कर दिंदे? अगर आपने दुआ करनी है तो नाम लें, उनकी फैमिली के लिए दुआ करें, उनकी खिदमत के लिए दुआ करें, उनकी सेहत के लिए दुआ करें, उनके फाइनेंशियल मामलात के लिए दुआ करें, उनकी तरक्की, स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए। ऐ थोड़ी तुसीं एवें तीर मार दिता। ये तो वही गल है ना, वेले दी नमाज तक वेले दियां टक्करां है ना। साडे पंजाबी एक गल कहंदे आ ना कि वेले दी नमाज तक वेले दियां दुआ स्पेसिफिक होनी चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। खुदा वाज़ेह दुआओं का जवाब देता है। जो दुआएं आप करते हैं जिहदा मुंह सिर ही कोई नहींगा, ओहदा जवाब कितों आना है? तो इसलिए मैं आपको यह बात सिखाना चाहता हूं कि दोनों तरह से दुआ हो सकती है। जो फ्री प्रेयर होती हैं ये थोड़े वक्त के लिए होती हैं, यानी थोड़े टाइम लिए तुसीं कर सकते हो। अच्छा, कईयां नूं दुआ का मौका देदा, कई दा उन्होंने खाने लिए दुआ कर, तो वो राही मुसाफरां लिए भी तो पता नहीं किहड़े किहड़े कामां लिए दुआ शुरू कर लो, फिर उन्होंने रोकना बड़ा मुश्किल है। हुण असीं 2 घंटे की मीटिंग करने अपनी सर्विस, तो जे दुआ वाला ही 15 मिनट एक लै गया विचों, दसो बाकी गीतां वाले कित्थे जाणगे? तो मैं मनादी उत्थे की करनी? तो इसलिए थोड़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें आप। कईयां नूं दुआ लिखे तो गीत शुरू कर लेंदे ने, तुसीं दसो यह भी हाल है लोगों का। असीं हल्ले भी रूहानी तौर पर बिल्कुल पहली क्लास 'च बैठे हुए हैं। साड़ियां कलीसियावां उन्होंने कहीदा तू दुआ करो, नाल दुआइया कोट शुरू कर लेंदा, और आवाज़ इन्नी बुरी होंदी है कि बंदे नूं वैसे दर्द शुरू हो जाती कि यार है बंद करे, नाल इन्हें की काम शुरू कर लिया। ठीक है, ये आपकी पर्सनल हो सकती है कि अपने घर जाके जी कोठड़ी का जिक्र है,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਚਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ कि जी मैनू गाना भी आता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हमारी टीम वर्शिप कर रही है, इनको अप्लाई किया जाए। ये लाभ ही है, इनका काम है, जो मेरा काम है वो मुझे करना चाहिए। हम इस चीज़ को तो अंडरस्टैंड करें। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये बातें हमारी साथ होनी चाहिए, क्योंकि आज भी हमें चर्च में बैठने की समझ नहीं आ रही, पिछे जाके बैठ जाते वो उठा उठा के बेचारे साड़ी टीम थक जाती है। आप आगे से बैठा करें, डिसिप्लिन से बैठा करें। बच्चे वाली जो बच्चे लेकर आती हमारी बहनें बेटियां, वो पीछे बैठ सकती हैं, ताकि अगर बच्चों को कोई इमरजेंसी चीज़ चाहिए तो वो उनकी हेल्प कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आप खुद अंडरस्टैंड करें। चर्च को मैच्योरिटी की ज़रूरत है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक दुआ करने वाला चर्च नहीं होगा। बेमकसद दुआएं ना करें, बेमानी दुआएं ना करें। जैसे मैंने कहा कि कई लोग ऐसी भी दुआएं करते हैं, उनका कोई पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये पाक कलाम के मुताबिक है भी कि नहीं। हमने बहुत सारी खुद साख्ता दुआएं बनाई हुई है, बहुत सारी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है। रात को भी मैंने बताया था कि जो शख्स जितना ज़्यादा कलाम को पढ़े और सुनेगा, उसकी दुआ उतनी अच्छी होगी, और जितनी वाज़े और क्लियर और कलाम के मुताबिक दुआ होगी वो सुनी जाएगी। बी डिवोटेड टू प्रे। आओ चुके हैं और दुआ करें। बी डिवोटेड टू प्रे।